नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर, जिसको हम वर्ग 3 के नाम से जानते हैं। इसके नोटिफिकेशन, योग्यता सहित तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि यह फॉर्म आपको भरना अनिवार्य है। आप सीटेट से वहाँ अध्यापक नहीं बन सकते हैं, यह बात क्लियर है। उसके बाद अब बात करेंगे आगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल भोपाल द्वारा यह एमपी टेट का आयोजन होता है, जिसमें कुल 2 स्कूलों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में इस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद नियुक्ति होती है। तो यह ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 15 अक्टूबर तक चलेगा। और यदि फॉर्म में कहीं गलती हो गई है तो आप फॉर्म भरने के बाद संशोधन भी कर सकते हैं, और यह संशोधन 20 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी जो परीक्षा होगी वह सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर पर परीक्षा होगी, और 10 नवंबर से यह परीक्षा और आगे तक होगी। यानी कि एक ही दिन पर नहीं, आगे 10 दिन 15 दिन जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उसी के अनुसार यह परीक्षा आगे तक होती रहेगी। इसके लिए आवेदन शुल्क, यदि आप एमपी में जनरल कैटेगरी से हैं या किसी अन्य राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इन सब राज्यों से हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और 500 रुपये इसके लिए चार्ज है। यदि आप एमपी के ही निवासी हैं और आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो इसके लिए आपको 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यह केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लागू होगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से करते हैं तो आपको 60 रुपये अलग से उसका चार्ज इसमें ऐड करना होगा, यानी कि देना होगा। यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसके लिए 10 नवंबर से परीक्षा होंगी। 2 पालियों में यह परीक्षा 10 नवंबर से शुरू होकर आगे अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगा कि कब तक होती हैं आगे, ठीक है। यानी कि 1 से अधिक दिन और 1 से अधिक शिफ्ट में यह परीक्षा होगी। पहला शिफ्ट जो होगा वह 9 बजे से 11:30 बजे तक होगा और दूसरा शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी कि आपके पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। यहाँ पर हम बहुत मुख्य बातों को देखेंगे। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी इस प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए? आपका कम से कम 12th में यानी कि 12वीं में 50% अंकों के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपका 45% अंकों के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपलब्धि होनी चाहिए 12वीं में 50% अंकों के साथ, जिसको हम BLED के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर आपका विशेष शिक्षा में यानी कि DED
होना चाहिए 12वीं में 50% अंकों के साथ, या फिर आपका स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष, यानी कि डीएड स्पेशल जो हैं वह फॉर्म भर सकते हैं। बीटीसी जिसको हम डीएलएड के नाम से जानते हैं वह फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ बीएलएड जो 4 वर्षीय कोर्स है वह फॉर्म भर सकते हैं, जिसको हम बीए बीएड बीएससी बीएड के नाम से भी जानते हैं। शैक्षणिक योग्यता में एमपी के आरक्षित वर्ग के श्रेणी को 5% की छूट दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि इसके पहले पात्र थे लेकिन इस बार से बीएड योग्यताधारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश 11 अगस्त के आदेश के अनुसार पात्र नहीं होंगे। इस परीक्षा में आपको पास होने के लिए यदि आप अन्य राज्य से हैं या एमपी के जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और एमपी के आरक्षित वर्ग से हैं तो 50% आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, यानी कि आप एक बार पास कर लेंगे तो ये अनलिमिटेड रहेगा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता यदि आपने 2020 का दिया था तो आप यदि उसमें पास हैं तो आपको पुनः आवेदन करने या पुनः शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य के शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, यानी कि यह एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा, जब कोई वैकेंसी आएगी तो उसके लिए मुख्य परीक्षा होगी। जो भी इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे वह उस फॉर्म को भर सकेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, अंतिम वर्ष की बात हो रही है, यानी कि जितने भी आपके व्यावसायिक कार्यक्रम हैं 2 वर्षीय, उसमें आपका सेकेंड ईयर में आपको प्रवेश होना चाहिए। सेकेंड ईयर में अगर सेमेस्टर है तो 3rd सेमेस्टर में आपको प्रवेश कम से कम होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जब आगे टेट के बाद वैकेंसी आएगी तो आपका व्यावसायिक योग्यता अर्हता की जो अर्जन तिथि है वह कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि उस समय आपका कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें आपका अपीयरिंग नहीं चलेगा। यह सब वेतन वगैरह हैं तो इससे बहुत अभी विशेष मतलब अभी उससे नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने पड़ेंगे, जिसके लिए महत्वपूर्ण उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें स्कैन करके अपलोड भी करना है, जिसमें आपका फ़ोटो, हस्ताक्षर, ठीक है, एक प्रारूप दिया गया है इसी पीडीएफ में नीचे, उसको स्कैन करा कर संलग्न करना है, यानी कि उसको आपको अपलोड करना रहेगा। साथ ही साथ आपको जन्म तिथि प्रमाण यानी कि 10वीं या 12वीं की अंक सूची आपको अपलोड करनी होगी, और प्रमाण पत्र में यदि आप एमपी के हैं तो जो भी छूट का प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना है। साथ ही जो शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र है उसकी अंक सूची आपको अपलोड करनी है या प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो जब आप अपीयरिंग फिल करेंगे तो यह अपलोड करना ज़रूरी नहीं होगा। साथ ही साथ इसको कुछ ध्यान देना है कि आपकी जो फ़ोटो है
जो आपकी फ़ोटो है उसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। यह सेकंड नंबर पॉइंट है, जिसमें फ़ोटो ऊपरी भाग में, हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। साथ ही साथ ये छठा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि फ़ोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक और आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यानी कि आपको फ़ोटो में फ़ोटो नहीं खिंचवानी है, उसमें अपना नाम और किस दिन आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है, वह दोनों अंकित होना चाहिए। आपका नाम और किस डेट को आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वह तारीख अंकित होनी चाहिए, और कम से कम उसकी आप 5 प्रतियां सुरक्षित रख लें आगे के भविष्य के लिए। अब हम देखते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना है। तो परीक्षा शुल्क आप जनरल के या अदर स्टेट के हैं तो 500 रुपये, एमपी के मूल निवासी हैं तो 250 रुपये। साथ ही साथ यदि आप संशोधन करते हैं तो पहली बार प्रत्येक बार 200 रुपये का आपको संशोधन शुल्क देना होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम सिटी हैं जो आपको 4 एग्ज़ाम सिटी फॉर्म भरते समय भरना है। तो या 13वां एग्ज़ाम सिटी को आप दिमाग में रख लीजिए, आपको कौन सा एग्ज़ाम सिटी पहले चाहिए उसको पहले भरेंगे। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, यह 13 परीक्षा केंद्र हैं, परीक्षा शहर। अब हम इसके परीक्षा योजना पर आते हैं। तो इसकी जो परीक्षा योजना है वह 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि 150 अंकों के 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र, माइनस मार्किंग नहीं। MCQ पेपर होगा जिसमें 4 विकल्प होंगे, 1 विकल्प सही होगा। जिसमें ध्यान दीजिएगा, पहला रहेगा 30 प्रश्न आपका CDP का, जिसको हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं। दूसरा भाषा फर्स्ट रहेगा 30 प्रश्न, तीसरा भी भाषा फर्स्ट सेकंड रहेगा। चौथा मैथमेटिक्स 30 अंक और पांचवा गणित 30 अंक। अब इसको ध्यान में रखिएगा कि भाषा कुल आपकी 4 हैं यहाँ, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। इन्हीं 2 में से आपको, इन्हीं चारों में से कोई 2 आपको सेलेक्ट करना है। आप जो पहला सेलेक्ट करेंगे वो दूसरे में ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे आपने पहले में हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो आपको दूसरे में अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू का चयन करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यह परीक्षा पास करने के लिए आपको अदर स्टेट से हैं तो 90 अंक प्राप्त करना है। 90 अंक या 90 अंक से अधिक अगर MP के हैं तो आप 75 अंक प्राप्त करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, सीटेट वैलिड नहीं होगा। यह पूरा डिटेल सिलेबस इस पर दिया हुआ है। यह PDF पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल है वहाँ मिल जाएगा। ये देखिए फॉर्म भरने के लिए इसको, ये पूरा इसमें अपना फ़ोटो लगाना होगा, यहाँ हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, और अब इसमें भी साफ साफ लिखा है कि फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप इसको कर लेंगे और इसको यहाँ पर फ़ोटो चिपका के, यहाँ पर हस्ताक्षर करके और यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन भरकर इसको स्कैन करके आप फॉर्म जहाँ भराएंगे या अपने से भरेंगे तो वहाँ अपलोड करना पड़ेगा।
कोई और जानकारी चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।